आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम फिर एक नए भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती होने वाला है। ये भर्ती आया है कार्यालय महाअधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा ये भर्ती निकाला गया है। ठीक है, तो कौन कौन से पद है इसके बारे में पूरी जानकारी हम आगे देखेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बने रहिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी अच्छे से समझ में आए। चलिए तो देखते हैं इसमें ये जो कार्यालय महाअधिवक्ता छत्तीसगढ़ में भर्ती आया हुआ है उसके आवेदन प्रस्तुत करने की जो तिथि है 20/5/2026 है। ठीक है, 20/5/2026 और इसकी अंतिम तिथि है 6/6/2026 शाम 5 बजे तक रखा गया है। अंतिम तिथि 6/6/2026 शाम 5 बजे तक इसको रखा गया है। ठीक है, इसके लिए बाकायदा वेबसाइट भी दिया गया है। वेबसाइट में जाकर भी इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पद कौन कौन से हैं। पद के नाम की बात करें तो पद का नाम है, पहला है शीघ्र लेखक अंग्रेजी। ठीक है, शीघ्र लेखक अंग्रेजी ये पद का नाम है। और दूसरा है सहायक ग्रेड 3 है ना। टोटल पद की बात करें तो इसके लिए 28 पद टोटल रखे गए हैं, शीघ्र लेखक और सहायक ग्रेड 3 मिलाकर। तो सहायक ग्रेड का 14 पद रखा गया है और शीघ्र लेखक का जो शीघ्र लेखक का पद है 14 पद रखा गया दोनों में, सहायक ग्रेड 3 और ये शीघ्र लेखक दोनों में। शीघ्र लेखक अंग्रेजी का पद है। ठीक है, तो इसमें टोटल पद की संख्या 28 है। चलिए आगे देखते हैं विज्ञापित पदों की संख्या में ये जो पद की संख्या है परिवर्तनीय है, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसके लिए सहायक ग्रेड 3 और इसके लिए देखते हैं तो भर्ती योग्यता में देखते हैं तो शीघ्र लेखक जो है पद उसके लिए वेतन मैट्रिक्स रखा गया है 28,700 से लेकर 91,300 रुपया और अन्य भत्ते इसमें शामिल है। इतना सैलरी आपको मिलेगा स्टार्टिंग में 28,000, यानी कि स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करोगे 30,000 लगभग मिलेगा अन्य भत्ते मिलाकर, और 91,300 इसका लास्ट सैलरी है। शीघ्र लेखक की जो योग्यता है यहाँ पे शिक्षा मंडल, किसी भी शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आप स्नातक विषय में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लिए तो पर भी बढ़िया है। ठीक है, और आपके पास शीघ्र लेखन परीक्षा का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए अंग्रेजी में। ठीक है, उत्तीर्ण है तो बहुत अच्छी बात है। 100 शब्द प्रति मिनट का होना चाहिए और साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जिसमें 1000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की रफ्तार से आपका लिखने की स्पीड होनी चाहिए और आपके पास द्विभाषा आपको लिखने का अभ्यास होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में दोनों का टाइपिंग का अच्छा सा अभ्यास होना चाहिए। की डिप्रेशन कितना दिया गया है तो 1000 प्रति घंटा की डिप्रेशन होना चाहिए। ये शीघ्र लेखक अंग्रेजी के लिए। चलिए आगे देखते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए इसके वेतन मैट्रिक्स लेवल है 4 का मिलने वाला है। इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 19,500 से लेकर 62,000 मिलने वाला है। अन्य भत्ते मिलाकर 19,500, ये कम से कम आपको 24,000 मिलेगा भत्ते मिलाकर, और लास्ट सैलरी इसका 62,000 है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। अगर स्नातक कर रहे हैं तो प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, प्रथम वर्ष जैसे फर्स्ट ईयर बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए इसमें से, और आपके पास हिंदी अंग्रेजी का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का लिखने का टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए। ऊपर वाले में 1,000 है शीघ्र लेखक में, और सहायक ग्रेड 3 में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का रफ्तार का आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। तो आपका इतना स्पीड होना चाहिए, है ना, लिखने में। शीघ्र लेखक परीक्षा में अंग्रेजी ज्ञान का अनुभव होना चाहिए, है ना। जो भी शीघ्र लेखक अंग्रेजी टाइपिंग है उनको इंग्लिश आना चाहिए, उनको वरीयता दिया जाएगा। कई लोग लिखते हैं उसको स्पेलिंग मिस्टेक होता है, बोलने में बहुत सारा मिस्टेक्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए शीघ्र लेखक और सहायक ग्रेड जो 3 है इसके लिए कंप्यूटर में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संबंधित निर्देश दिया गया है। जो शीघ्र लेखक है और सहायक ग्रेड 3 है उनके लिए मान्यता प्राप्त जो संस्था है वहाँ से आपको कंप्यूटर में या तो
1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए या फिर ITI कोपा, ठीक है। कई लोग बच्चे हमको मैसेज करते हैं कि क्या कोपा ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है कोपा ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो कंप्यूटर साइंस जो BSc कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 वर्षीय डिप्लोमा जैसे PGDCA DCA वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 वर्षीय डिप्लोमा जैसे PGDCA DCA यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो BCA वाले हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा कितना रखा गया है, तो मिनिमम 18 वर्ष और 35 वर्ष अधिकतम रखा गया है इसके पद के लिए। लेकिन जब आयु में छूट दिया जाता है तो अधिकतम छूट को मिलाकर 45 वर्ष रखा गया है, ठीक है। 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ST SC वालों को 5 वर्ष, बाकी अदर कास्ट वालों को 3 वर्ष ऐसा छूट दिया जाता है। सभी को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, आयु के गणना में। आगे देखते हैं इसमें जो विधवा महिला है, विधवा महिला को 5 साल अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, है ना। जो विधवा महिला उनके लिए है, स्पेशली तलाकशुदा विधवा है, उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में। तो जन्म तिथि, है ना, डिसेंट डेट जब आप लोग इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, आवेदन प्रारूप में वहाँ लिखा गया है ना। तो जन्म प्रमाण पत्र आपको जमा करना है। जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से है यहाँ पे लिया गया है तो दिखाना है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में, तो जन्म प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। हाई स्कूल सेकेंडरी जो अंक सूची है उसको जन्म प्रमाण पत्र रूप में यहाँ को अभी प्रमाणित किया जाएगा। और आवेदन पत्र स्वयं का पूर्ण नाम पता स्पष्ट भरा होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा बात यह है कि कई लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जो 1994 1996 में जन्म लिए हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वो 10वीं मार्कशीट लगाएंगे, वो जन्म प्रमाण पत्र रूप में काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी में प्रत्येक विज्ञापन के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं, दोनों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी ये मान्य होगा, ठीक है। एक ही आवेदन में 2 पद का फॉर्म नहीं भरा जा सकता। चयन प्रक्रिया में आगे देखते हैं। पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी उनको पहले नॉर्मल परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। जितने भी अभ्यर्थी हैं उसको कौशल परीक्षा दिलाना अनिवार्य है, अंग्रेजी और सहायक, अंग्रेजी शीघ्र लेखक और सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो लिखित परीक्षा के लिए देखते हैं अधिकतम अंक कितना रखा गया है। लिखित परीक्षा में अधिकतम अंक 100 रखा गया है। और कौशल परीक्षा जिसमें टाइपिंग टेस्ट में 50 अंक रखा गया है। 25 अंक आपका हिंदी टाइपिंग का और 25 अंक आपका अंग्रेजी टाइपिंग का, दोनों मिला के 50 अंक रखा गया है। और लिखित परीक्षा जिसमें आगे मैं सिलेबस बताऊंगा तो उसका टोटल 100 अंक रखा गया है। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है लिखित परीक्षा का। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न 100 अंक के होंगे, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है जैसे CGPSC वाइपा में होता है, इस प्रकार से कोई माइनस मार्किंग का ऑप्शन नहीं है। पाठ्यक्रम में देखें तो सामान्य अध्ययन में भारत का सामान्य अध्ययन 20 अंक का दिया गया है यहाँ पे, भारत का सामान्य अध्ययन। और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 15 अंक का है। कंप्यूटर का सामान्य जानकारी है 20 नंबर का है, ठीक है। और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग है 10 नंबर का। उसके बाद है सामान्य गणित 15 नंबर का, सामान्य हिंदी 10 नंबर का और सामान्य अंग्रेजी 10 नंबर का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें आपको ज्ञान देना है। कौशल परीक्षा के लिए आपको चरण 2 में बुलाया जाएगा। फर्स्ट चरण में आप लोगों का ये लिखित परीक्षा होगा और सेकंड चरण में आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हिंदी टाइपिंग में 10 मिनट में आपको 250 शब्द टाइप करना है, ठीक है। 10 मिनट में 250 शब्द या 250, ये 25 अंक का होगा जैसे मैं बताया था। अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग 10 मिनट में 300 शब्द टाइपिंग करना होगा आप लोगों को, ये भी 25 अंक का होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहीं पे यही दिया हुआ है। अंग्रेजी शीघ्र लेखन है 5 मिनट में 500 शब्द 25 अंक का, और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग में 10 मिनट में 300 शब्द 25 अंक का। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे फॉर्म का प्रारूप दिया हुआ है। शीघ्र लेखक अंग्रेजी सहायक वर्ग 3 के जो पद है इसके लिए प्रारूप दिया गया। यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है अपना स्वयं प्रमाणित,
ठीक है। स्वयं प्रमाणित आप लोग यहाँ पे फोटो चिपकाओगे, इसमें कैसे चिपकाना है बता देते। यहाँ पे फोटो लगाओगे तो यहाँ से आपको सिग्नेचर करते चलना है, यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, नीचे सिग्नेचर करते चलोगे तो यहाँ से यहाँ आपका सिग्नेचर दोनों में आना चाहिए, तो फॉर्म फॉर्मेट में आपका फोटो में। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको उल्लेख करना, महिला हो कि पुरुष हो, दिव्यांग हो, ये सब चीज़ों में टिक लगाते चलना है। और यहाँ पे आवेदित पद का नाम भरना है, आवेदिका का पूरा नाम रहेगा कैपिटल में, माता पिता का नाम रहेगा, जन्म तिथि, और 1/1/2026 को आपका आयु का गणना किया जाएगा, जिसमें अपने वर्ष माह दिन और पत्र व्यवहार का पूरा पता डालना है। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए वही डालना है, मोबाइल नंबर भी वैलिड होना चाहिए वही डालना है। कई लोगों को मोबाइल में स्विच ऑफ जैसा समस्या रहता है, कई लोगों की ईमेल आईडी वैलिड नहीं रहता, इनवैलिड रहता है, वैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। स्थायी पता आपको देना है जहाँ पे आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आ सके या फिर इसका जो कोई मैसेज है आपको आपके घर में पहुंच सके, इसीलिए स्थायी पता देना बहुत जरूरी है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का क्रमांक लगाना है, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र का डुप्लीकेट यहाँ पे जमा करना है। वैवाहिक स्थिति आप शादीशुदा है कि नहीं उसको बताना है। और इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा जितना भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें पूरा डाल देना है, क्रम वाइज आपका 10वीं 12वीं कॉलेज जितना भी पढ़े लिखे उसका पूरा यहाँ पे विवरण आपको देना है, ठीक है। साथ ही साथ DCA PGDCA कोपा के भी है तो उसमें लास्ट टाइम आपको संलग्न करना है। यहाँ पे देखते हैं जो भी शासकीय अर्ध शासकीय जो ऑफिस वहाँ काम करते हैं उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। चलिए आगे इसी क्रम में देखते हैं, आप अगर किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाते हैं तो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होना और इस पेपर में सम्मिलित होना पाना संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ पे दिया गया है हाँ या नहीं, आपको ये स्पष्ट बताना है। कई लोग क्या करते हैं आपराधिक मामले में उनका पहले से केस चल रहा है, ऐसे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो वैसे लोगों को बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है थाना से, तब पकड़ा जाते हैं, तो उसको पहले आपको अंकित कर देना है, बता देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जितने भी प्रमाण पत्र संलग्न करोगे 10वीं 12वीं कॉलेज और DCA PGDCA मार्कशीट यहाँ पे आपको संलग्न करना है। लास्ट टाइम आपको घोषणा पत्र करना है, दिनांक डालना है जिस दिन आपको पोस्ट करोगे, और स्थान का नाम डालना है जिस स्थान से आप फॉर्म भर रहे हो, आवेदक आवेदिका का पूरा हस्ताक्षर और यहाँ पे पता होना चाहिए, पूरा पता यहाँ पे लिखे होने चाहिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पर ही आपको इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। और किसी प्रकार का क्वेरी हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, उसके अनुरूप हम वीडियो लाएंगे और उसका जवाब देंगे। और ये जो इसका जो फॉर्म होने वाला है टोटल ऑफलाइन है, पोस्ट के माध्यम से आपको पोस्ट करना है, ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो पोस्ट के माध्यम से आपको स्पीड पोस्ट करना है। इसका फॉर्म का प्रारूप भी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।